व्यग्र हो गए। समय के साथ देवी अदिति ने देवराज इंद्र और सूर्यदेव जैसे 2 महान पुत्रों को जन्म दिया। उधर माता सती के मन में भी श्री गणेश को पुत्र रूप में पाने की आकांक्षा थी। दूसरी ओर देवर्षि नारद, सूर्यदेव तथा इंद्रदेव परम देव श्री महागणेश के दर्शनों हेतु उनकी प्रार्थना करते हैं। जय श्री महागणेश, जय श्री महागणेश। हे परम देव श्री महागणेश, देवराज इंद्र को एवं सूर्यदेव को अपने आशीर्वाद से धन्य करें प्रभु। नारद, तुम भली भांति जानते हो कि सत्य तथा सदाचार के मार्ग पर चलने वालों को मेरा आशीर्वाद सदा प्राप्त रहता है। देवराज इंद्र, गृहपति सूर्यदेव, अपने माता व पिता के संस्कारों के कारण आपको जन्म से ही अपने कर्तव्यों का ज्ञान है, किंतु अपने कर्तव्य पथ पर आप दोनों को सावधान रहना होगा। सावधान? गंग 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 प्रभु, किससे सावधान रहना होगा? इनकी विमाता अदिति ने महापराक्रमी दैत्यों की माता बनने के लिए ही जन्म लिया है। वे अपने पति, बहनों तथा देवताओं को आतंकित करने का एक भी अवसर जाने नहीं देगी। हे श्री महागणेश, किंतु इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम को भविष्य के गर्भ में ही छिपा रहने दे देवर्षि नारद। समय से पूर्व सब कुछ जान लेना अनुचित है। प्रभु, नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, आप मुझे जिज्ञासा के महासागर में छोड़कर अदृश्य हो गए। इंद्रदेव एवं सूर्यदेव, अब आप भी अपने अपने लोकों को प्रस्थान कीजिए। मैं भी अपनी जिज्ञासा के शमन के लिए किसी और लोक की ओर प्रस्थान करता हूँ। नारायण नारायण। कैलाशपति भगवान शिव शंकर तथा माता सती की जय। भगवान भोलेनाथ तथा माता सती की जय। कैलाश पर आपका स्वागत है दीदी, पधारें। सती, मैं महादेव से कुछ निवेदन करने आई हूँ। कैसा निवेदन? आपके पति प्रजापति कश्यप ऋषि कहाँ हैं? वे स्वस्थ तो हैं? वे तो स्वस्थ हैं महादेव, किंतु मेरा मन अस्वस्थ है। आप मुझ पर एक कृपा करें। आप लंबी यात्रा करके कैलाश पधारे हैं, पहले आप विश्राम कर लें, उसके पश्चात आपसे निवेदन करना और आपका आशीर्वाद प्राप्त करना ही मेरा विश्राम है कैलाशपति। एक ऋषि पत्नी को इतना व्यथित होना शोभा नहीं देता देवी दीदी। स्वामी, दीदी किसी विषय को लेकर व्यथित और उद्विग्न लग रही हैं। आप इनका निवेदन सुन तो लें। इनका निवेदन हमसे अज्ञात नहीं है देवी सती। यह हमसे महापराक्रमी पुत्रों का वरदान प्राप्त करने की इच्छुक है। हाँ महादेव, आप मुझ पर कृपा करें, मुझे असाधारण पुत्रों का वरदान प्रदान करें, जिससे मैं अपने पति कश्यप और अपनी बहन अदिति से अपनी उपेक्षा और अपमान का प्रतिशोध ले सकूं। असंभव दीदी, असंभव। प्रतिशोध का वरदान तुम्हें कैलाश से कदापि प्राप्त नहीं होगा। कैलाश तो प्रेम और मैत्री का मंदिर है। ऐसे असंभव वरदान की अपेक्षा तुम यहाँ से ना ही रखो। अर्थात तुम मेरे पति कश्यप और अदिति के षड्यंत्र में सम्मिलित हो। मैं किसी भी षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं हूँ दीदी। मैंने वही कहा जो सत्य है। किंतु वरदान मैंने तुमसे नहीं मांगा था। आप कहें महादेव। शिव की पूर्णता शक्ति के साथ ही है देवी। शक्ति स्वरूपा देवी सती ने जो कुछ भी कहा है वही सत्य है। अर्थात पिता के दुर्व्यवहार का प्रतिशोध आप मुझसे लेने की इच्छुक हैं?
हम किसी से प्रतिशोध नहीं लेते, दंड देते हैं देवी दीदी, क्योंकि हम संहार के देवता महाकाल हैं। स्वामी, अपनी बहन दीति के दुर्व्यवहार के कारण मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। किसी दूसरे के लिए आपको क्षमा याचना की आवश्यकता नहीं है देवी सती, किंतु वो मेरी आपकी बहन होने से पहले वे एक प्राणी हैं। वे अपने कर्मों एवं पाप पुण्य के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं। स्वामी, देवगुरु बृहस्पति प्रणाम। आयुष्मान भव। देवराज इंद्र व देवी शची का स्वर्ग लोक में स्वागत है। पधारिए। देवराज इंद्र और देवी शची की, 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 देवराज इंद्र और देवी शची की। विनाशक शक्ति के प्रतीक पातालवासी असुरों, प्रकट हो! विध्वंसक भयानक शक्तिशाली असुरों, प्रकट हो! असुर जाति की सूत्रधार दक्ष पुत्री दीति के आह्वान पर पातालवासी असुरों, प्रकट हो! विनाशक शक्ति के प्रतीक पातालवासी असुरों, प्रकट हो! प्रकट हो! असुर जाति की सूत्रधार दक्ष पुत्री दीति के आह्वान पर पातालवासी असुरों, प्रकट हो! पातालवासी असुरों, तुम्हारी सृष्टि सम्मान का सुख भोग करने के लिए हुई है, पाताल में अचेत रहने के लिए नहीं। जागो असुरों, जागो! पातालवासी असुरों, जागो! पातालवासी असुरों, जागो! पातालवासी असुरों, प्रकट हो! शक्तिशाली असुरों, प्रकट हो! दीदी, ये तुम क्या कर रही हो? क्यों? तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ? अथवा इंद्र और सूर्य को जन्म देने के कारण तुम अभिमान से अंधी और बहरी हो गई हो। दीदी! अदिति, दीदी, मेरे पुत्र तुम्हारे लिए भी तो पुत्रों के ही समान हैं। नहीं, मेरा पुत्र मेरी कोख से जन्मा महापराक्रमी होगा, जो तुम्हारे पुत्रों को पराजित कर देगा। अपनी बहन अदिति से ऐसी घृणा क्यों दीदी? घृणा? नहीं, मुझे इससे घृणा नहीं है, प्रेम है, प्रेम। प्रेम? किंतु प्रेम का स्वभाव ऐसा नहीं होता है दीदी। भक्ति का पाखंड करने वाला क्या जाने प्रेम का स्वभाव। मेरी बहन अदिति ने ही तो मेरे भीतर महापराक्रमी पुत्र को जन्म देने की मनोकामना जागृत की है। किंतु मैंने कहा न ऋषिवर, ये घृणा नहीं है। मेरी घृणा के पश्चात अदिति अभी तक जीवित ही ना होती। दीदी! इसे मेरी इच्छा तक जीवित रहना होगा। जिन पुत्रों पर ये इतना अभिमान कर रही है, मेरे पुत्रों और पातालवासी असुरों के द्वारा उनकी भयानक दुर्दशा देखनी होगी। मैं ये कदापि न होने दूंगा। असुरों, जागो! पातालवासी असुरों, जागो! सावधान दीदी, सावधान! प्रजापति दक्ष की पुत्री होने के कारण एवं हमारे यज्ञ कुंड में आहुतियां डालने के कारण तुम्हारे आवाहन का स्वर निश्चित रूप से पाताल लोक तक पहुंचेगा। निश्चित पहुंचेगा। हाँ, किंतु सोए हुए पातालवासी असुरों को जगाने का परिणाम भयंकर और विध्वंसक होगा। विध्वंसक इच्छा साध कर ही तो मैं असुरों का आह्वान कर रही हूँ, जिससे इसके पुत्रों को पराजित कर इसका गर्भ खंडित कर सकूं। अदिति,
तुम्हारे मुख का रंग अभी से परिवर्तित क्यों हो रहा है? मैं तुम्हें यह अनुचित कार्य कदापि न करने दूंगा अदिति, कदापि नहीं। मुझे रोकने का दुस्साहस न करना, अन्यथा मेरा भयंकर क्रोध तुम सबको भस्म कर देगा। पातालवासी महापराक्रमी असुरों, प्रकट हो। दक्ष पुत्री दीति तुम्हारा आह्वान करती है। जागो असुरों, जागो। हमने तुम्हारा आह्वान स्वर सुन लिया है। दक्ष पुत्री देवी दीति, हम आ रहे हैं। दक्ष पुत्री दीति तुम्हारा आह्वान करती है। जागो असुरों, जागो। आपने हमारा आह्वान क्यों किया प्रजापति दक्ष पुत्री देवी दीति? भैया देवांतक, इन्हें देखकर तुम्हारे मन में भी वही भाव उत्पन्न हो रहे हैं जो हमारे मन में हो रहे हैं। हाँ भैया निरंतक, किसी का आदर करना हम असुरों का स्वभाव नहीं, किंतु देवी दीदी के प्रति हमारे मन में आदर और सम्मान का सागर उमड़ रहा है। यज्ञ कुंड से बाहर आओ, देवांतक और नरांतक। जो आज्ञा देवी दीदी। हमारे मन में आपका आदर करने और आपका आदेश मानने की इच्छा क्यों जागृत हो रही है माता दीदी? क्योंकि हम असुर जाति के शुभ चिंतक हैं। हमने तुम्हारी भयानक, विध्वंसक, विस्फोटक शक्ति को पहचानकर तुम्हें तुम्हारा योग्य स्थान दिलाने का निश्चय किया है। हमारा योग्य स्थान? कहाँ है हमारे योग्य स्थान? स्वर्ग का सिंहासन। स्वर्ग का सिंहासन? हाँ, जाओ और अपनी भयानक, विध्वंसक और विस्फोटक शक्ति से स्वर्ग के भीरु सम्राट देवराज इंद्र को धरती पर धकेलकर स्वर्ग पर अपना अधिकार करो। और कुछ? हाँ, इस संसार में शक्ति पूजन की परंपरा है। तुम दोनों पृथ्वीवासियों को अपनी आसुरी शक्ति का परिचय देते हुए उन्हें अपनी पूजा के लिए विवश कर दो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है माता दीदी। मैं उस देवराज इंद्र को स्वर्ग से नीचे धकेल देता हूँ भैया नरांतक। हाँ, और मैं इन पृथ्वीवासियों को असुर पूजन के लिए विवश करता हूँ। ये तुमने उचित नहीं किया दीदी, ये तुमने उचित नहीं किया। अब तुम दोनों मेरी उपेक्षा के परिणाम से परिचित हो जाओगे। अब स्वर्ग पर असुरों का अधिकार होगा, असुरों का अधिकार। चलो नारायण नारायण। सावधान, सावधान, सावधान देवराज इंद्र, सावधान। असमय उपस्थित होकर आप हमें किस बात से सावधान कर रहे हैं देवर्षि? देवराज, एक गुरु तथा ऋषि का कर्तव्य होता है कि वो अपने शिष्यों को
भविष्य में होने वाले संकटों से सावधान करें। देवगुरु बृहस्पति, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र किसी का शिष्य नहीं। आप मुझसे निवेदन करते समय मर्यादा का विशेष ध्यान रखें। और रहा प्रश्न संकट का, तो वो स्वर्ग पर उत्पन्न हो ही नहीं सकता। क्या कहने के इच्छुक हैं आप देवराज? क्या मैं व्यर्थ ही आपको सावधान करने के लिए आया हूं? मैं आपके स्वभाव से भली भांति परिचित हूं देवर्षि। आपको स्वर्ग का नृत्य, उत्सव, आनंद इत्यादि प्रिय नहीं। अपने अहंकार में आप देवऋषि नारद का अपमान करने की भूल ना करें देवराज। इसका परिणाम आपकी ऐश्वर्यशाली सत्ता के लिए घातक सिद्ध होगा। ये स्वर्ग का महान सिंहासन हमने देवर्षि की कृपा अथवा आपके आशीर्वाद से नहीं प्राप्त किया। आप मुझे चेतावनी देने का दुस्साहस ना करें देवगुरु। विनाश काले विपरीत बुद्धि। नारायण नारायण। देवराज, विनाश का महाराक्षस आपके मस्तक पर मंडरा रहा है, किंतु आप अपने स्वर्गाधिपति होने के अहंकार में उसे देख नहीं पा रहे हैं। देवराज इंद्र का विनाश असंभव। मुझे आपकी बुद्धि पर आश्चर्य हो रहा है देवर्षि। आप तो परम विद्वान हैं। क्या आपको ज्ञात नहीं कि स्वर्गाधिपति इंद्र भय और विनाश के हर संकट से परे है? ठहरिए देवराज, तनिक ठहरिए। अपने स्वर्ग के सिंहासन पर इतना अहंकार अच्छा नहीं है। वैसे भी यह सिंहासन आपने अपने पुरुषार्थ एवं भक्ति से नहीं, अपितु अपने माता पिता के संस्कारों से प्राप्त किया है। नारायण नारायण। यही देवर्षि, यही मैं कहने का इच्छुक हूं। मेरे माता पिता के संस्कारों से प्राप्त यह स्वर्ग मेरी संपत्ति है और स्वर्गाधिपति इंद्र सर्वश्रेष्ठ है। नहीं देवराज इंद्र, नहीं। स्वर्ग आपकी संपत्ति नहीं है, अपितु आपकी माता के अर्जित पुण्यों की धरोहर है। हर पुत्र का कर्तव्य होता है कि अपने माता पिता की धरोहर व स्मृतियों की रक्षा करे, इनका दुरुपयोग नहीं। आपका व्यवहार देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया हूं देवगुरु। कुछ क्षण पूर्व ही आप असुरों के विरुद्ध ठहाका लगाकर आनंदित हो रहे थे, और अब देवर्षि को देखकर आप मुझे सदाचार का पाठ सिखाने लगे। हर समय समान नहीं होता देवराजेंद्र। मनोरंजन के समय आनंद, उपासना के समय भक्ति, चिंतन के समय विचार विमर्श, और संकट के समय सुरक्षा के प्रति जागरूक होना ही इस विधि का विधान है। जो भी जीव इस विधान को मानने का विरोध करता है, उसे विधाता दंडित करता है। कैलाश पर अपने पुत्र जन्म के लिए शिव से विवाद करती है। दिति के आह्वान पर पातालवासी भयानक असुर देवांतक और नरांतक प्रकट होते हैं। क्या आप इस सत्य से परिचित नहीं देवगुरु? अपने भाग्य का विधाता मैं स्वयं हूं। अपने जन्म से ही स्वर्गाधिपति बनना इस बात का प्रमाण है। अपने अहंकार में आप परम देव, प्रथम पूज्य श्री महागणेश का अपमान करने का दुस्साहस कर रहे हैं देवराज। इसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। देवर्षि नारद, अब देवराज इंद्र के अहंकार को हमारी तनिक भी आवश्यकता नहीं है। चलें, हम शीघ्र ही यहां से प्रस्थान करते हैं। मेरे कहने का यह तो अभिप्राय नहीं था। आप कहें अथवा ना कहें देवराज इंद्र, परंतु आपका अपमानजनक व्यवहार सब कुछ कह चुका है। चलें देवर्षि, हम यहां से प्रस्थान करते हैं।
नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आप अपनी विमाता दिति के ईर्ष्यालु स्वभाव से भली भांति परिचित हैं। मैं जिस भयानक संकट की सूचना लेकर स्वर्ग आया था, उसे देवी दिति ने ही रचा है। नारायण नारायण। आप किस संकट का उल्लेख कर रहे हो देवर्षि नारद? अरे देवराज, नारायण नारायण। देवराज इंद्र, किसी भी संकट की सूचना सुनकर भयभीत होना आपको शोभा नहीं देता। नारायण नारायण, क्योंकि आप तो अपने भाग्य के स्वयं विधाता हैं। चलें देवगुरु, हमारे देवराज किसी भी संकट से उबरने में स्वयं सक्षम है। नारायण नारायण। मैं आ रहा हूं इंद्र, तुम्हारे स्वर्ग पर अधिकार करने आ रहा हूं मैं। गुरुदेव, देवर्षि, क्षमा करें देवर्षि, क्षमा करें गुरुदेव, कृपया क्षमा करें। क्षमा तो एक साधुओं का आभूषण होता है। आप कृपा कर देवराज इंद्र के अपराध को क्षमा करके स्वर्ग के इस भावी संकट के विषय में बताएं। नारायण नारायण। देवी शची, अब वो संकट स्वर्ग के अत्यंत समीप आ पहुंचा है। अब बताने से भी क्या लाभ होगा? व्यर्थ विवाद में पड़कर देवराज इंद्र ने अपना बहुमूल्य समय नष्ट कर दिया है। अब तो होनी होकर रहेगी। सहायता करें देवगुरु, सहायता करें देवर्षि, सहायता करें। ठीक है देवगण, यदि आप इतना अनुरोध कर रहे हैं तो मैं बता देता हूं। मैं बता दूं देवराज कि आपकी विमाता दिति ने आपसे प्रतिशोध लेने के लिए पातालवासी भयानक दैत्य देवांतक का आह्वान किया है। ध्यान रहे कि यह विध्वंसक शक्ति वाला दैत्य देवताओं का अंत करने के लिए ही प्रकट हुआ है। नारायण नारायण। देवांतक। चलो देवी। वीरु सम्राट देवराज इंद्र कौन है? बताओ, वीरु इंद्र कौन है? का सम्राट इंद्र कौन है?
स्वर्ग का भीरू सम्राट इंद्र कौन है? बताओ, भीरू इंद्र कौन है? सम्राट देवराज इंद्र कौन है? दुष्ट देवांतक, तूने स्वर्ग में आकर भयंकर भूल की है। तेरे इस दुस्साहस का दंड तेरी मृत्यु है। मूर्ख, क्या तू देवांतक का अर्थ नहीं जानता? मैं देवताओं का अंत करने के लिए ही प्रकट हुआ हूँ। मुझे बता कि देवराज इंद्र कौन है? क्या वो मेरे नाम से भयभीत होकर कायरों की भांति स्वर्ग छोड़कर भाग गया? मूढ़ बुद्धि देवांतक, तो इस समय अपनी मृत्यु अर्थात देवराज इंद्र के सम्मुख ही खड़ा है। तू इंद्र है? विश्वास नहीं होता कि तुझ जैसे निर्बल प्राणी को पराजित करने के लिए माता अदिति ने मेरा आह्वान किया है। देवांतक, अपनी मृत्यु को और अधिक भयानक न बना दुष्ट। हमारी इच्छा के बिना स्वर्ग से कोई जीवित नहीं जा सकता। मैंने तुम्हारे इच्छा के बिना ही स्वर्ग में प्रवेश किया है और अब अपनी इच्छा से तुम सबको स्वर्ग से धकेल दूंगा। तुझे देवताओं की शक्ति और स्वर्ग के रहस्य का ज्ञान नहीं है मूर्ख। मुझे हर रहस्यमय शक्ति का भलीभांति ज्ञान है इंद्र, किंतु जिस शक्ति की नींव अहंकार पर खड़ी हो उसे नष्ट करना मेरे लिए क्षण मात्र का काम है। पवन देव, वरुण देव, अग्निदेव, अपने शक्तियों के प्रहार से समाप्त कर दो इस दुष्ट को। ये अग्निदेव मुझे समाप्त करेंगे, जिनमें तुम्हारे अभिमान के कारण स्वार्थ का ताप भर शेष रह गया है। और ये वरुण देव, जिन्हें तुम्हारे दंभ से उपजी ईर्ष्या ने स्वयं प्यासा कर दिया है। और ये पवन देव, जो तुम्हारे ज्ञान के स्पर्श से अपनी स्वाभाविकता ही भूल गए हैं। और इन श्रेष्ठ देवताओं का मेरे सन्मुख तो कोई अस्तित्व ही नहीं।
दुष्ट देवांतक, यदि तू इतना ही बलशाली है तो अपने मूल रूप में आ और मुझसे युद्ध कर। तुम भयभीत न हो इंद्र, मैं तुम्हारी ऐसी भयानक दुर्दशा नहीं करूंगा। क्या तुम मेरे इस विशालकाय शरीर से भयभीत हो? लो, मैं अपने शरीर को तुम्हारे समान कर देता हूं। अपनी शक्ति की बढ़ चढ़कर प्रशंसा करने वाले इंद्र, तुझे तो मैं अपना ग्रास बनाऊंगा। भाग गया भीरू, अपनी धर्म पत्नी को छोड़कर भाग गया। तुम भयभीत ना हो सुंदरी, तुम पहले की भांति स्वर्ग की महारानी बनी रहोगी। अंतर केवल इतना होगा कि अब निर्बल कायर इंद्र के स्थान पर महापराक्रमी स्वर्गाधिपति दैत्यराज देवांतक की पत्नी कहलाओगी। देवी शची, आप तुरंत अदृश्य हो जाएं। हमने आपका आदेश पूर्ण कर दिया माता दीदी। स्वर्ग पर दैत्यों का अधिकार हो गया और पृथ्वी पर भैया नरांतक आपकी इच्छा पूर्ण कर रहा होगा। देवांतक स्वर्ग पर और नरांतक पृथ्वी पर असुर साम्राज्य की स्थापना का प्रण करता है। स्वर्ग में बृहस्पति और नारद इंद्र को सावधान करते हैं, किंतु दिति की आज्ञानुसार देवांतक स्वर्ग पर अधिकार कर लेता है और उधर इन घटनाओं से अनजान पृथ्वीवासी ऋषि मुनि श्री महागणेश का नाम स्मरण कर रहे हैं। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। देवताओं का पूजन बंद करो दुष्टों। ओम महागणेशाय नमः। अन्यथा तुम सब हमारा भोजन बन जाओगे। दुष्टों, क्या तुमने नर जाति का अंत करने वाले
महाशक्तिशाली असुर नरांतक का आदेश नहीं सुना? तुम हमें श्री महागणेश की पूजा करने से क्यों रोक रहे हो? श्री महागणेश का पूजन हर जीव का परम कर्तव्य है। अब से केवल मेरी पूजा करना ही तुम सबका परम कर्तव्य है। मुझसे अधिक शक्तिशाली दूसरा कोई नहीं। तुम सब मेरी पूजा करो, मुझे पसंद करो, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो वो महागणेश नहीं दे सकता। श्री महागणेश का नाम आदर से ले दुष्ट, अन्यथा परिणाम तेरी मृत्यु होगा दुष्ट। वे विघ्न बाधाओं का अंत करने वाले विघ्नेश्वर हैं। उनके क्रोध को जगाने का परिणाम तुम्हारा अंत होगा। मेरा अंत? रक्षा करो श्री महागणेश, रक्षा करो, रक्षा करो श्री महागणेश, रक्षा करो। अच्छा करना श्री महागणेश। अब बुलाओ अपने विघ्नेश्वर महागणेश को, बुलाओ। देवराज इंद्र, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? अब हम सहायता के लिए किसको पुकारें? नारायण नारायण। देवगण, इस समय हमारी सहायता एवं रक्षा श्री महागणेश के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। हमें उन्हीं का आह्वान करना चाहिए। रक्षा करें श्री महागणेश। असुर देवांतक और नरांतक के आतंक से हमारी रक्षा करें। हे विघ्न बाधाओं का अंत करने वाले श्री महागणेश, आपके संसार में इस समय आसुरी शक्तियों की विघ्न बाधाओं का पर्वत उठ खड़ा हुआ है। रक्षा करें श्री महागणेश। इन महाशक्तिशाली असुरों के आतंक से आपकी संपूर्ण सृष्टि में धर्म का नाश हो रहा है। श्री महागणेश, देवांतक और नरांतक ने आपकी महान सत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। कृपया उन्हें दंड दें और हमारी रक्षा करें। हे सर्वेश्वर, हमारी रक्षा करें। हे विघ्नेश्वर, हमारी रक्षा करें। हमारी रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें, रक्षा करें श्री महागणेश। सर्वज्ञ हे सर्वे
सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर। हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर। धर्म की रक्षा हेतु आओ, आसुरी बल से हमको बचाओ, हमको बचाओ। हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर। हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर। झूठ कपट की बाधा हटाओ, झूठ कपट की बाधा हटाओ। पीड़ित है प्रभु पीड़ा मिटाओ। हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर। हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर। दसों दिशाएं धराए अंबर, भय से कांप रहे हैं थर थर। दसों दिशाएं धराए अंबर, भय से कांप रहे हैं थर थर। आके सबको धैर्य बंधाओ, आके सबको धैर्य बंधाओ। धर्म की रक्षा हेतु आओ। हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर। हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर। अर्थ में ना खो जाए, कार्य अशुभ ये ना हो जाए। अर्थ अनर्थ में ना खो जाए, कार्य अशुभ ये ना हो जाए। हमको उजियारा दिखलाओ, हमको उजियारा दिखलाओ। धर्म की रक्षा हेतु आओ। हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर। हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर। प्रहार करके दैत्य जनों का संहार करके, महाक्रोध से प्रहार करके दैत्य जनों का संहार करके। नाम को अपने मान दिलाओ, नाम को अपने मान दिलाओ। धर्म की रक्षा हेतु आओ। हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर। हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर। धर्म की रक्षा हेतु आओ, आसुरी बल से हमको बचाओ, हमको बचाओ। हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर। हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर।
ऐं ग्लोम गम गणपतये नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपाय गणाधिपतये नमः। हमारा यहाँ प्रकट होना ही इस बात का प्रमाण है कि दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड अवश्य दिया जाएगा। परमदेव प्रथम पूज्य श्री महागणेश की सर्वेश्वर श्री महागणेश की। किंतु जीवन प्राप्त करने वाली जीवात्मा की आयु जब तक शेष है, हम उसका वध नहीं करेंगे। अर्थात श्री महागणेश, अर्थात हमारी इच्छा से जीवन प्राप्त करने वाली हर जीवात्मा अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र होती है। वे अपने सत्कर्मों द्वारा महागणेश लोक प्राप्त कर सकती है तथा अपने दुष्कर्मों से नरक की भागी बन सकती है। किंतु 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 क्या श्री महागणेश? किंतु ये सब कुछ तभी संभव है जब जीवात्मा अपनी निर्धारित आयु पूर्ण कर ले। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि जीवन के साथ साथ ही आरंभ होती है मृत्यु की यात्रा। जीवन के हर पल में जीवात्मा मृत्यु की ओर बढ़ रही है। इसी कारण हम जीवात्मा के हर पल का तथा हर कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। श्री महागणेश, क्या देवांतक और नरांतक की आयु अभी पूर्ण नहीं हुई? कृपया बताएं श्री महागणेश। उद्विग्न न हो देवराजेंद्र, हमने आपको पहले ही सावधान किया था। आपके माता व पिता के संस्कारों के प्रभाव के कारण आपको देवराज पद अवश्य प्राप्त हुआ है। किंतु इस पद पर आप अपने सत्कर्मों द्वारा ही स्थिर रह सकते हैं। हे विघ्न बाधाओं का अंत करने वाले परम देव श्री महागणेश, देवांतक और नरांतक के आतंक से हम सभी व्यथित और उद्विग्न हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें, हमारे अपराधों को क्षमा करें महागणेश, क्षमा करें। देव गुरु बृहस्पति, देवांतक तथा नरांतक का वध स्वयं हमारे द्वारा हमारे महोदर अवतार में ही होगा। महोदर अवतारी परमदेव श्री महागणेश की। महोदर अवतारी परमदेव श्री महागणेश की। परमदेव श्री महागणेश की। प्रथम पूज्य श्री महागणेश की। किंतु विधि के विधानानुसार हमारे महोदर अवतार में अभी समय शेष है। हे सर्वेश्वर श्री महागणेश, आपकी प्रार्थना करने वाला कभी निराश नहीं होता। हम आप सबको भी निराश नहीं करेंगे देवी शची। जिस प्रकार देवी दीति के आह्वान पर देवांतक तथा नरांतक जागृत हुए, इसी प्रकार हमारी इच्छा मात्र से वे पुनः पाताल अचेत हो जाएंगे। परमदेव श्री महागणेश की। परमदेव श्री महागणेश की। प्रथम पूज्य श्री महागणेश की। दुष्ट देवांतक तथा नरांतक, तुम्हारा अंत समय आ गया है।
श्री महागणेश की जय। जगत रक्षक श्री महागणेश की नरांतक ने ऋषि मुनियों पर भयानक अत्याचार किए और देवांतक के भय से उद्विग्न देवताओं ने श्री महागणेश का स्मरण किया। श्री महागणेश ने दोनों दुष्ट असुरों को दंडित किया। अहंकारी दक्ष ने अपनी पुत्री दिति की उपेक्षा के कारण उसके पति ऋषि कश्यप को प्रताड़ित किया और एक महान यज्ञ की घोषणा की। महामंत्री, आज्ञा महाराज। तुम क्या कहने के इच्छुक हो? मैं सत्य कह रहा हूँ पृथ्वी सम्राट। राजकुमारी दिति ने जिन पातालवासी असुरों देवांतक और नरांतक का आह्वान किया था, उन्हें स्वयं परम देव श्री महागणेश ने दंडित किया है। महागणेश? महागणेश का हस्तक्षेप हमारे पृथ्वीलोक पर बढ़ता ही जा रहा है। हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? ये समस्त संसार परम देव श्री महागणेश की इच्छा मात्र से उत्पन्न हुआ है। हुआ होगा, किंतु पृथ्वी पर कोई भी कार्य करने से पहले महागणेश को हमारी स्वीकृति लेना आवश्यक है, अन्यथा हम उनके हर कार्य का विरोध करेंगे। स्वामी, अपने अहंकार में आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं। इस समस्त संसार के विघ्न बाधाओं का अंत करना विघ्नेश्वर परम देव श्री महागणेश का कर्तव्य है। महारानी वीणी, क्या तुम अपना अपमान कराने की इच्छुक हो? सत्य कह सकने के लिए अपमान तो क्या, मुझे मृत्यु भी प्रिय है। हमारी पुत्री दिति ने पातालवासी असुरों का आह्वान कर उचित नहीं किया, उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए हमारी पुत्री दिति ने जो कुछ भी किया है वो उचित ही है। अधिकार? किसके विरुद्ध अधिकार? अपनी बहन अदिति के विरुद्ध। दिति और अदिति के मध्य तो भयानक संघर्ष चल रहा है। इसका दोषी वो दुष्ट कश्यप है। वो दुष्ट अपने आप को ऋषि कहलाने का इच्छुक रहता है। उसी दुष्ट के कारण हमारी महान पुत्रियों में भेदभाव चल रहा है। हम उसको कदापि क्षमा नहीं करेंगे। हम इसी समय कश्यप आश्रम की ओर प्रस्थान करेंगे। महामंत्री, आज्ञा महाराज। हमारे प्रस्थान की व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा पृथ्वी सम्राट। पातालवासी असुरों को जागृत कर परम देव श्री महागणेश के क्रोध का परिणाम देखा तुमने? आसुरी शक्ति पराजित नहीं हुई है। ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है दिति। तुम्हारा अभियान परम देव श्री महागणेश ने इच्छा मात्र से ध्वस्त कर दिया। किंतु ध्वस्त होने से पूर्व ही मेरे अभियान ने इस संसार को भयानक, विध्वंसक, विस्फोटक आसुरी शक्ति का परिचय दे दिया है। किंतु लाभ क्या हुआ देवी? ये मेरा पहला प्रयास था जो कुछ सफल रहा, किंतु मेरा दूसरा प्रयास पूर्ण सफल होगा। इस संसार पर मेरी द्वारा निर्देशित आसुरी शक्ति अपना अधिकार करेगी। तब तुम जैसे पाखंडी और ढोंगियों को इस संसार में सर छुपाने का भी स्थान नहीं होगा। तुम भयंकर भूल कर रही हो दिति। भूल तुमने की है ऋषिवर। अदिति को तेजस्वी पुत्रों की मां बनाकर मेरा अपमान किया है, मेरी उपेक्षा की है। इसका दंड तुम्हें और इस संसार को भोगना ही पड़ेगा। प्रजापति कश्यप, मेरी पुत्री सत्य कह रही है। आपने अदिति के अतिरिक्त अपनी अन्य पत्नियों की जो उपेक्षा की है उसका दंड आपको भोगना ही होगा। दक्ष प्रजापति, आप यहाँ
हाँ प्रजापति कश्यप, मैं आपको यह बताने आया हूं कि अपने पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण आपने ऋषि कहलाने का अधिकार खो दिया है। ऋषि कहलवाने का अधिकार हमने आपकी कृपा से प्राप्त नहीं किया था दक्ष प्रजापति। आपको हमारे पारिवारिक विषय में हस्तक्षेप करने का तनिक भी अधिकार नहीं है। प्रजापति कश्यप, आप हमारे क्रोध से भलीभांति परिचित हैं। मैं आपके क्रोध से भयभीत नहीं होने वाला हूं। आप जिस प्रकार यहां आए हैं उसी प्रकार यहां से लौट जाएं। प्रजापति कश्यप, संपूर्ण पृथ्वीलोक हमारी संपत्ति है। हमें श्राप देने का दुस्साहस न करें आप। यदि आप हमारी पुत्रियों के पति न होते तो अब तक आपका यह मस्तक इस भूमि पर लौट रहा होता। ये संसार मेरे आराध्य परम देव श्री महागणेश की इच्छा मात्र से उत्पन्न हुआ है। किसी की जीवन मृत्यु का अधिकार उनके पास सुरक्षित है। अरे तुम्हारी बिसात ही क्या है? यदि तुम हमारे पत्नियों के पिता न होते तो अब तक हमारा शाप तुम्हें भस्म कर चुका होता दक्ष प्रजापति। आपके दुस्साहस की तो प्रशंसा करने की इच्छा होती है ऋषि कश्यप, किंतु यदि तुमने दिति को महान पुत्रों की माता बनने का अवसर प्रदान न किया तो हमारे भयंकर क्रोध से संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगी। पिताश्री। पुत्री, पातालवासी असुरों की विध्वंसक एवं विस्फोटक शक्ति को जागृत कर तुमने हमें प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें महाशक्तिशाली पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद देता हूं। पिताश्री। एक दिन तुम्हारे पुत्रों की भयंकर शक्ति से ये संसार थर थर कांपेगा। अभिमानी दक्ष का अहंकार उसकी इच्छाओं को अग्नि के समान प्रज्वलित करने लगा। पृथ्वी सम्राट का पद प्राप्त करने के पश्चात भी उसके अहंकारी मन को संतुष्टि नहीं मिली। अपनी महानता के प्रदर्शन के लिए उसका मन मस्तिष्क विचलित था। अपनी धधकती हुई इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसने एक महान योजना बनाई। अपनी योजना को कार्य रूप देने के लिए दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मदेव से भेंट करने का निश्चय किया। प्रणाम परमपिता। अपने इस महान पुत्र पृथ्वी के अधिपति दक्ष प्रजापति का प्रणाम स्वीकार करें परमपिता। पुत्र दक्ष, मैं तुम्हारे ब्रह्मलोक आने का कारण भलीभांति जानता हूं, किंतु जिस महायज्ञ के आयोजन की योजना बनाकर तुम यहां आए हो उसका उद्देश्य स्वयं स्पष्ट करो। इस महायज्ञ के आयोजन का उद्देश्य स्पष्ट ही है परमपिता। मैंने अपने कर्म एवं पुरुषार्थ से इस पृथ्वीलोक के अधिपति एवं प्रजापति होने का गौरवपूर्ण पद प्राप्त कर लिया है। अब अपना प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए मैं इस दिव्य महायज्ञ के आयोजन का इच्छुक हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने जामाता प्रजापति कश्यप ऋषि के सत्य कथन को सुनकर ही तुम्हारे मन में अपना प्रभाव सुनिश्चित करने की भावना ने जन्म लिया है। आपका कथन पूर्ण सत्य नहीं है परमपिता। ब्रह्म वाक्य अटल सत्य होता है, इसमें असत्य की संभावना असंभव है।
किंतु क्या परमपिता? तुम एक धार्मिक अनुष्ठान का महान कार्य करने जा रहे हो जिससे भविष्य की घटनाएं जुड़ी हैं। इस कारण मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। आपके कथन को धन्यवाद परमपिता। आप स्वयं इस महायज्ञ में संचालन पद स्वीकार करें। दक्ष, इस संसार के योग और वैराग्य के मूर्तिमान आदर्श कैलाशपति सदाशिव, वे तुम्हारे जामाता भी हैं और यज्ञेश्वर भी। अतः उचित यही होगा कि इस महान कार्य के संचालन के लिए तुम महादेव से निवेदन करो। ब्रह्मदेव, शिव का नाम लेकर मेरे क्रोध को जागृत करने का प्रयास न करें आप। आपके कहने से मैंने उसे अपनी कन्या का दान अवश्य दिया है, किंतु वो भूत प्रेत और पिशाचों की सेवा स्वीकार करने वाला है। उस श्मशान में वास करने वाले का महायज्ञ में क्या काम? मैं तो उसे आमंत्रित भी नहीं करूंगा। दक्ष, शिव क्रोध को जगाने का परिणाम तुम्हारा सर्वनाश हो सकता है। ऐसी भूल ना करो पुत्र। ये भूल नहीं, पृथ्वी के अधिपति दक्ष प्रजापति का अंतिम निर्णय है। शिव की अनुपस्थिति में तुम्हारे महायज्ञ का उद्देश्य ही अपूर्ण रह जाएगा पुत्र। उस उद्देश्य को आप पूर्ण करेंगे। असंभव। शिव का अपमान करने वाले के अनुष्ठान में हम उपस्थित हो ही नहीं सकते दक्ष। परमपिता, आप मेरी पुत्री दीति के क्रोध का परिणाम देख चुके हैं। यदि आपने मेरे इस महायज्ञ को अपना सहयोग नहीं दिया तो मेरे भयंकर क्रोध का परिणाम आपको ही नहीं, अपितु सारी सृष्टि को भुगतना होगा। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव, सावधान। जगत पालक महाप्रभु, जगत पालक श्री हरि विष्णु को नारद का प्रणाम। कहें देवर्षि नारद, आज क्षीर सागर का मार्ग कैसे भूल पड़े? नारायण नारायण, क्षीर सागर में विराजमान श्रीमन नारायण तो सदैव ही इस नारद के हृदय में विराजते हैं। उनके परम पावन दर्शनों के लिए इस दीनहीन नारद को मार्ग खोजने की आवश्यकता नहीं है प्रभु। नारायण नारायण। भूमिका बनाने में चतुर नारद, अपने आने का उद्देश्य तो स्पष्ट करो, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि तुम्हारे हृदय प्रदेश में विराजने वाले नारायण से जब तुम्हारी जिज्ञासा शांत नहीं हुई होगी, तभी तुम्हें क्षीर सागर वासी नारायण का स्मरण हुआ है। प्रभु, नारायण शब्द का तो उच्चारण मात्र ही हर समस्या एवं जिज्ञासा का स्वयं समाधान है। किंतु प्रभु, अपनी बात निसंकोच कहो नारद। श्री हरि परम देव अविघ्नेश्वर श्री महागणेश की कृपा दृष्टि होते हुए भी सृष्टि संपादन के कार्य में विघ्न एवं बाधाएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं? तुम्हारे जैसे परम विद्वान को यह प्रश्न पूछते देख आश्चर्य हो रहा है नारद। तुम इसे श्री महागणेश की लीला भी कह सकते हो। लीला? किंतु प्रभु, ऐसी लीला का उद्देश्य? नारद, लीला का उद्देश्य सदा ही जन कल्याण और सृष्टि उत्थान में ही निहित रहता है। काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार से संघर्ष करने का अवसर प्राणी मात्र को हम महाशक्तियों की लीला के माध्यम से ही प्राप्त होता है। नारायण नारायण। जो प्राणी अपने संघर्ष में इन विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो पूर्णता को प्राप्त करता है।
और पराजित होने वाला आवागमन के चक्र में भटकता रहता है। किंतु हे श्रीहरि, दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री दिति को एक भयानक शक्ति संपन्न पुत्र होने का आशीर्वाद प्रदान किया है। नारायण नारायण। तुम्हारी भांति दक्ष भी ब्रह्मदेव का ही मानस पुत्र है। दक्ष का वरदान असफल नहीं हो सकता। समय आने पर देवी दिति एक प्रतापी पुत्र की माता अवश्य बनेंगी। परम पिता को नारद का प्रणाम स्वीकार। श्री हरि विष्णु को ब्रह्मा का प्रणाम। वैकुंठपति श्री हरि विष्णु, इस समय मैं दक्ष प्रजापति द्वारा आयोजित महायज्ञ योजना से उद्विग्न होकर यहां प्रकट हुआ हूं। धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन को लेकर कैसी उद्विग्नता ब्रह्मदेव? ये तो प्रशंसनीय कार्य है। उद्विग्नता आयोजन को लेकर नहीं है श्रीहरि, दक्ष के स्वभाव को लेकर है। जिस संकल्प को साध कर वो महायज्ञ का आयोजन करने का इच्छुक है, वो अनुचित है। इसी कारण हमें इस महायज्ञ में उपस्थित होना होगा, जिससे दक्ष की अनैतिकता को स्वयं वश में रख सके। मेरा कहा आप क्षमा करें श्रीहरि, किंतु किसी की उपस्थिति से वश में रहना भैया दक्ष के स्वभाव में नहीं है। नारायण नारायण। हम दक्ष प्रजापति के स्वभाव से अनभिज्ञ नहीं है नारद। कश्यप पत्नी दिति को माता बनने का वरदान देने वाले दक्ष के महायज्ञ से भविष्य की अनेक घटनाएं जुड़ी हैं। इस कारण हमें इस महायज्ञ में सम्मिलित होना ही होगा। जैसी आपकी आज्ञा श्रीहरि। नारायण नारायण। तुम्हारी सेवा भावना से हम अति प्रसन्न हैं। वास्तव में तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है देवी अदिति। धन्य तो मैं हो गई स्वामी। आपको पाने के लिए हमने श्री महागणेश की आराधना की थी। मेरी आराधना का कितना सुंदर प्रतिफल दिया है श्री महागणेश ने। आपको पाकर मैं पूर्ण हुई स्वामी। अरे दुष्टा, अपनी पूर्णता और अपने स्वार्थ के लोभ में तो किसी अन्य को भी पूर्णता प्राप्त करने देगी अथवा नहीं? दीदी, सत्य को सुनकर इतनी उत्तेजित न हो अदिति। तुम्हारे मोह जाल में उलझे इस पाखंडी के कारण मेरे महान पिता दक्ष प्रजापति का दिया हुआ आशीर्वाद कहीं व्यर्थ न हो जाए। अपनी उत्तेजना पर संयम रखो दिति। संयम? संयम रखने वाला स्वभाव नहीं है मेरा। तुम्हें उस परंपरा का ज्ञान करवाया जा चुका है ना कि जब प्रथम पत्नी अपने पति के समीप हो तब द्वितीय व अन्य पत्नियां वह स्थान छोड़ दिया करती हैं। इतनी अहंकारी और क्रूर ना बनो दीदी। तुमने अभी मेरी क्रूरता देखी कहाँ है? तुम इसी व्यवहार के योग्य हो। जाओ, जाओ यहाँ से। तुम्हारे इस अनुचित व्यवहार को मैं कदापि क्षमा नहीं कर सकता दीदी। मैं आपके क्षमा दान की आकांक्षी भी नहीं हूँ। आप मात्र मेरे पिता के आशीर्वाद को पूर्ण करने वाले एक माध्यम भर हैं। आपको इसी समय मेरे पिता के आशीर्वाद को सत्य करना होगा। उचित समय आने पर मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा दीदी। नहीं, आपको अभी इसी समय मेरी इच्छा पूर्ण करनी होगी। तुम ये भली भांति जानती हो, ये मेरे संध्या पूजन का समय है। मेरे लिए आप संध्या पूजन का बहाना बना रहे हैं, किंतु उस दुष्टा कुल कलंकनी अदिति के साथ प्रेम प्रदर्शन कर रहे थे।
मैं समय की प्रतीक्षा कर रहा था दीदी। तो कुछ देर और प्रतीक्षा करें। संध्या पूजन में विलंब हो जाने से कोई पहाड़ नहीं टूट गिरेगा। तुम्हारे आग्रह के लिए ये उचित समय नहीं है दीदी। मैं आग्रह नहीं कर रही हूँ, मैं अपना अधिकार मांग रही हूँ दीदी। जिसे आपको देना ही पड़ेगा। दीदी, मेरी बात समझने का प्रयास करो। संध्या समय में जब दो काल मिलते हैं तब ऐसा विचार मन में लाना पाप है। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि संध्या काल में कैलाशपति भगवान शिव अपने गणों के साथ विश्व का भ्रमण करते हैं और ऐसे समय में ऐसा कार्य करने वाला शिव क्रोध का भागी होता है। शिव का नाम लेकर आप मुझे मेरे अधिकार से वंचित कर रहे हैं। किंतु ये सत्य है दीदी। संपूर्ण विश्व में कैलाशपति शिव और उनके गणों को देखने के लिए हम और आप भी मिलेंगे क्या? भगवान शिव त्रिकालदर्शी, उन्हें तीनों लोकों का ज्ञान रहता है दीदी। रहता होगा, किंतु मेरे लिए शिव मेरी छोटी बहन सती के पति हैं। वे मेरा अनिष्ट कदापि नहीं चाहेंगे। शिव जी को संबंध से नहीं, कर्म से प्रेम है। माता बनना हर नारी का निश्चित कर्म और सुनिश्चित अधिकार है। शिव उसमें आड़े क्यों आने लगे? शिव जी आड़े आते तो अब तक तुम बात क्यों रोकती? कहीं स्वामी, कहीं आप यही चाहते हैं ना कि मेरा सर्वनाश हो जाए? यदि आप उत्तर देने की इच्छुक नहीं हैं, तो मेरी भी घोषणा सुन लें। या तो आप मुझे इंद्र और सूर्य से भी प्रतापी पुत्र प्रदान करें, या मैं इसी समय आपके सम्मुख अपना सर्वनाश कर लूंगी।